गवर्नर का मुहासबा सीना चीर देने वाला वाकया। लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपने गवर्नर की 4 शिकायतें लगाईं और एक बुढ़िया जो चरखा कात रही थी अल्लाह ताला की वहदनीयत के बारे में अक्ली दलाइल कैसे पेश किए। एक आलम ने बुढ़िया को चरखा काटते देख कर फरमाया, बुढ़िया सारी उम्र चरखा ही काता है कि कुछ अपने अल्लाह की भी पहचान की है। इन सब के बारे में जानने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो किस तरह अपनी रियाया का ख्याल रखते थे और जो उन्होंने गवर्नर बनाए हुए थे और किस तरह वो अपनी आवाम का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, इसके बारे जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। गवर्नर का मुहासबा सीना चीर देने वाला वाकया। हज़रत साद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरा हुकूमत में एक इलाके के गवर्नर थे। इस वक्त अमीर अल मोमिनीन शहर की जामिया मस्जिद में जाते और आम लोगों से गवर्नर की बाबत पूछते कि लोगों, तुम्हें गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत साद बिन आमर की बाबत लोगों से पूछा, गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने जवाब दिया, 4 शिकायतें हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने गवर्नर को बुलाया और फरमाया, 4 शिकायतें हैं। लोगों की सबसे पहली शिकायत ये है कि तुम फजर में नहीं मिलते, शराक के वक़्त मिलते हो। हज़रत साद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाब दिया, मेरी बीवी जिसने 30 साल मेरी खिदमत की, अब वो बीमारी की वजह से मजबूर हो गई है। मैं सुबह नमाज पढ़कर अपनी बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसके कपड़े धोता हूँ और इसके लिए मुझे देर हो जाती है लोगों से मिलने में। जब लोगों ने हज़रत साद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इस शिकायत का जवाब सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी शिकायत ये है कि आप हफ्ते में 1 दिन नहीं मिलते। हज़रत साद बिन आमर बोले, इसका जवाब हरगिज़ ना देता अगर आप ना पूछते। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, मैं गवर्नर ज़रूर हूँ लेकिन बहुत गरीब हूँ। मेरे पास यही एक जोड़ा है जिसको मैं हफ्ते में 1 बार धोता हूँ और इसको सुखाने के लिए मैं अपनी बीवी के कपड़े पहनता हूँ, इसलिए लोगों के सामने नहीं आता। इस दिन ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रोने लगे। हज़रत साद बिन आमर के भी आंसू जारी हो गए। तीसरी शिकायत ये है कि आप रात को नहीं मिलते। हज़रत साद बिन आमर बोले, सारा दिन महलूक खुदा की खिदमत करता हूँ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, मतलब ये कि बूढ़ा हो चुका हूँ, किसी भी वक्त मालिक का बुलावा आ सकता है, इसलिए पूरी रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करता हूँ, कहीं दिन हशर को रुस्वा ना हो जाऊँ। चौथी शिकायत ये है कि इन लोगों को ये शिकायत थी कि आप बेहोश क्यों हो जाते हैं। हज़रत साद बिन आमर बोले, मैं 40 साल की उम्र में मुसलमान हुआ था। इन 40 सालों के गुनाह याद कर कर के रोता हूँ। पता नहीं मेरा मालिक मुझे बख्शेगा कि नहीं, बस खौफे इलाही से मैं बेहोश हो जाता हूँ। ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इन शिकायत के नतीजे में जो मेरी सज़ा बनती है आप मुझे ज़रूर दें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ उठे और रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, इस तरह के कुछ और गवर्नर मुझे अनायत कीजिए, मुझे इन पर फ़ख्र है। इन शिकायतों के जवाब सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए बल्कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक और वाकया, अल्लाह ताला की वहदनीयत का एक और वाकया। एक आलम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा और फरमाया, बुढ़िया सारी उम्र चरखा ही काता है कि या कुछ अल्लाह ताला की पहचान भी की है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा सब कुछ इसी चरखे में देख लिया है। आलम ने फरमाया, बड़ी भी ये तो बताओ क्या अल्लाह मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, हर घड़ी दिन रात हर वक्त मौजूद है। आलम ने फरमाया, मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली, दलील ये मेरा चरखा है। आलम ने पूछा, वो कैसे? वो बुढ़िया बोली, वो ऐसे कि जब तक
इस चरखे को चलाती रहती हूँ, ये बराबर चलता रहता है और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की ज़रूरत होती है तो ज़मीनों आसमान चाँद सूरज के इतने बड़े बड़े चरखों निज़ामों को चलाने वाले की किसकी ज़रूरत होती है? वो सिर्फ़ एक ही की ज़रूरत है, अल्लाह ताला की। बस जिस तरह मेरे काठ के चरखे को एक चलाने वाले की ज़रूरत चाहिए, इसी तरह ज़मीन आसमान के चरखे यानी निज़ाम को एक चलाने वाला चाहिए। जब तक वो चलाता रहेगा ये सब चरखे सब निज़ाम चलते रहेंगे और जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने कभी देखा है कि ज़मीन आसमान सूरज चांद सितारे कभी ठहरे हों, कि कभी सूरज अपने टाइम पर ना निकला हो? इस चलाने वाले की हर घड़ी इसकी मौजूदगी इसका पता बताती है। आलम ने सवाल किया, अच्छा चलो ये बताओ, आसमान और ज़मीन का चरखा यानी निज़ाम चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया, एक है। इस दावे की दलील भी यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब इस चरखे को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ चलाती हूँ तो ये चरखा मेरी मर्जी से एक ही तरफ को चलता है, और अगर दूसरी तरफ चलाने वाले भी होती तब तो ये चरखे की रफ्तार तेज़ हो जाती और इस चरखे की रफ्तार में फ़र्क आकर नतीजा हासिल ना होता। अगर वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और मेरे चलाने की मुखालिफ सिमत पर चलाती तो ये चरखा चलने से पहले ही ठहर जाता, मगर ऐसा नहीं होता, इस वजह से कि कोई दूसरा चलाने वाला नहीं होता या नहीं होती। नाज़रीन, इसी तरह आसमान और ज़मीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा भी होता तो ज़रूर आसमानी चरखा यानी निज़ाम की रफ्तार तेज़ होकर दिन रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता, या चलाने से ठहर जाता या टूट जाता। जब ऐसा नहीं है तो सिर्फ आसमान और ज़मीन के निज़ाम को चलाने वाला सिर्फ एक ही है। बुढ़िया ने उस आलम को बताया कि अल्लाह एक ही है। अगर दो होते तो एक कहता मैं सूरज मशरिक से निकालूंगा और दूसरा कहता मैं मगरिब से निकालूंगा, और इससे सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, सारा निज़ाम खराब हो जाता। नाजरीन, आपने देखा किस तरह इस बुढ़िया ने, अक्लमंद बुढ़िया ने अल्लाह ताला की वहदनीयत को अकली दलाइल के साथ पेश किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो और सबक अमेज़ वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।